बल भी जमा करो। देखो, कोई भी मंदिर की स्थापना होती है, गृह प्रवेश होता है, मंदिर की स्थापना होती है, तो मुख्य ध्यान किसका रखा जाता है? और सब चीजें तो करते ही है, लेकिन पवित्रता का। इसलिए गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले किसको, कौन आता है? कन्या, क्योंकि वो पवित्र है। तो यहाँ बाबा नव युग रचयिता स्वर्ग स्थापन कर रहा है, तो बाबा क्या बच्चों से कह रहे हैं? विशेष पवित्रता। इसलिए दिवाली पे भी वो शुद्धता करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान हो। तो यहाँ बाबा और डीप हमें मन बुद्धि की पवित्रता, उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? एक रस स्थिति, संपन्न बनना, और कर्मातीत, बाबा की ही याद में रहे हमेशा, और पवित्र बनना। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहना। कई सारे पॉइंट हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट सदा खुशी में रहना। बहुत बहुत मीठा बनना, बहुत बहुत मीठा बनना। सबको प्रेम से चलाना, सबको प्रेम से चलाना। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। कि हाँ, व्यवहारिक बातें। हाँ हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अभी बाबा ने पूरा डिटेल मुरली में इसको बहुत अच्छे से बाबा ने एक्सप्लेन किया है, क्यों ये जरूरी है। इस अनुसार मीठे बच्चे हैं, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो सदा खुशी में रहना। बाबा ने अभी स्लोगन भी क्या दिया, इस ईयर का टाइटल क्या दिया? नो प्रॉब्लम। सुना था ना? नो प्रॉब्लम। तो सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, और सबको प्रेम से चलाना। ये बाबा बात कर रहे हैं कलयुग में रहते हुए हमें ये करना है ना, सबके संस्कारों को समझते हुए। कलयुगी संस्कार कैसे होंगे? तो ऐसे रहना है। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसी से तुम सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, उनकी निशानी क्या होगी? दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं वो किस बात का ध्यान रखेंगे? हाँ, मेन यही कहा बाबा ने। उत्तर है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। कैसी भी सिचुएशन आए, सुख ही देना है ना। बड़ी दादी, जब बाबा अव्यक्त हुए, बड़ी दादी के हाथों में बाबा ने सारा दामोदमार सब कुछ सौंपा। तो उस समय बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी से भी सीनियर दादियां थी।
ब्रह्मा बाबा के फैमिली वाले भी थे, है ना। कई ऐसे बाबा के अंग संग रहने वाले भी थे, लेकिन बड़ी दादी को ब्रह्मा बाबा ने जिम्मेवारी दी। तो दादियां बताते थे कि कुमार का ने मुझे हड्डी सुख दिया है। उनके जो हम जीन्स थे, बड़े थे, वो कुमार का ने हड्डी सुख दिया है। इतना ध्यान बड़ी दादी रखते थे। तो बाबा यही कह रहे कि जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। अच्छा, गीत है, कौन सा ऐसा गीत बना है जो ये सिद्ध करता है भक्ति मार्ग का कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हाँ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, है ना। और और एक और गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, है ना। मतलब वो यहाँ नहीं है ना, तब तो कहा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? बाबा ने। दोनों बाप ने कहा मीठे मीठे। दोनों बाप ने कहा, निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। सोचो, हम जान रहे हैं बाबा आ गया और वहां 40 करोड़ लोग डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, खोज रहे हैं। तो कितने कोटों में कोई भाग्यशाली हम बच्चे हैं ना। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब नाटक पूरा किया है ना। आत्मा की बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। योग व याद से अब पावन बनना है। हाँ, कोई दूसरा हो सकता, कोई ऐसा, हाँ, कोई मेड योग करे और आत्मा पावन बन जाए? आजकल हर चीज पैसों से हो जाती है ना। ये काम तो नहीं हो सकता, ये तो अपना खुद का काम है। हिसाब किताब चुकतू करना, आत्मा को पावन बनाना, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता हमारी जगह। तो बाबा कहते अब तुम्हारी, हाँ, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है फिर नई बातें, नॉलेज का बल, योग का बल, धारणाओं का बल, सेवा का बल। हाँ, इसका अर्थ क्या है? नॉलेज का बल, योग का बल। हाँ, इसका अर्थ क्या है? हाँ, जब ऐसी सिचुएशन है तब भी मन शांत रहे, तब भी राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, राइट कर्म हो, इसको कहा जाता है आपका बल जमा है, योग बल जमा है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब तुमको याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है ना, वो तुमको मिली है। तो नॉलेज को भी धारण करना है। और फिर राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो, पवित्र भी बनते हो, राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा तुमको ऊंचा मर्तबा देते हैं, है ना। अपने से भी ज्यादा ऊंचा मर्तबा देते हैं। देवियों की साल में 2 बार पूजा होती है
नवरात्रे 2 बार मनाया जाता है। देवी देवताओं को कितने रूप से पूजा जाता है, और शिवरात्रि तो एक ही बार आती है। तो तुम 84 जन्म लेते लेते फिर अपना मर्तबा गवा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है कि कैसे तुम अपना मर्तबा गवा देते हो। ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि कहाँ बैठे हैं, बताओ किसको टच होता है? अभी हम कहाँ बैठे हैं? रूहानी बाप के साथ, और सम्मुख, स्वर्ग और स्वर्ग में मधु मंडप भवन, और अभी यूनिवर्सिटी में। सतयुग अभी हम सतयुग बाप दादा के घर पर बैठे हैं। शुरू में कहा ना बाप और दादा, अभी हम बाप दादा के घर पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यह दादा ब्रह्मा माँ भी है, वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है ना। सरस्वती माँ, इनको भी एडॉप्ट किया जाता है, उनसे फिर रचना हुई है, रचना भी है एडॉप्टेड। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, क्यों? वर्षा देने के लिए। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए, मतलब वाया है ना। हाँ, मेन तो शिव बाबा ही वर्षा देंगे, पिता है, तो वही कहा ना, ब्रह्मा को माँ कहा ना। हाँ हाँ, तो बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते और समझाते भी है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर, बाबा क्या बता रहे हैं, हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी फिर बनना पड़े। दूसरों को समझाते तो है, लेकिन फिर खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। जिस दिन हम बाबा के घर आए थे, तब कैसी मेंटल स्टेज थी, तब क्या लेवल था, और अभी। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते। बाप कहते हैं मैं तो आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। देखो, शिव बाबा का टाइटल है दुख हरता सुख करता। किसका टाइटल है? शिव बाबा का। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में तो हम है ना, किसी से हम अच्छा व्यवहार करेंगे उसको सुख दे रहे हैं। तो ये हम बाप का कार्य कर रहे हैं, है ना, सुख। अब जैसे कई लोग कहते हैं ना, सेंटर पर आए, कितनी अच्छी पालना, तो क्या याद आता? बाबा के घर की कितनी अच्छी पालना। तो बाप का कार्य कर रहे हैं, तो बाप की दुआएं मिल रही है। तो बाबा कहते हैं बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को फिर अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करनी है कि हम मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देते। जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, ऐसे वैसे शब्द नहीं बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। तो बोलने के लिए तो कहते हैं, तो शुभ शुभ सोचो भी ना, है ना। वहां तक चेकिंग करना है ना, शुभ शुभ सोचो। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करनी, हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कलप कलप तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में, अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे। कौन सा घर है हमारा? परम धाम। हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। एक्टर होता ना, अपना घर कभी नहीं भूलता, भले फील्ड पे जाए एक्टिंग करे, लेकिन यही रहता है रात होगी जाएंगे अपने घर। तो हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे।
वो दरवाजा खोल दो। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। वापस घर जाकर फिर नंबर वार पार्ट बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। नंबर वार पार्ट बजाने आएंगे। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा उसको पार्ट मिलेगा। बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे, हाँ, और गुहेता, और गुहेता, हाँ, वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे, पहले पहले तो सभी की बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। अपने ही आपको भगवान कहने लगे, हम ब्रह्मास्मि, मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, है ना। बाकायदा उनकी आरतियां भी बनी हुई हैं। जिनकी आरती गाते थे वो जेल के अंदर है। तो बाबा कहते हैं, ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। हाँ, अब त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। एक बहुत अच्छा गीत है, भाई साहब को बहुत पसंद है, ब्रजमोहन भाई साहब को। वो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं। वो साकार यादव वाला है। ब्रह्मा का बाबा, वो बाबा का बाबा, वो विष्णु का बाबा, वो शंकर का बाबा। हाँ, वो बहुत पुराना गीत है, साकार याद है कि वो यूट्यूब पे नहीं है शायद, पता नहीं क्यों नहीं डाला। नहीं, वो बिंदु, ऐसे बिंदु के ऊपर कहा गया, वो मम्मा का बाबा, वो बाबा का बाबा। भाई साहब गाते हैं, ब्रजमोहन भाई साहब उस गीत को गाते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप से सब लोग, जिनको भी प्राप्ति चाहिए, बाबा ही है सोर्स। बाप से हम बच्चे वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा, यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। कौन सी बात? बाप की नॉलेज और वर्षा क्या मिलता है ना। कल एक बहन बता रहे थे कि बाबा अमृत वेले के बाद, साकार बाबा अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालते थे और अपना लक्ष्य देखते थे कि जो मैं संपूर्ण जो ब्रह्मा है, वहां से मैं कहाँ पहुंचा हूँ अभी तक, और मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है। बाबा प्राप्तियों की लिस्ट निकालते थे। हाँ, बाप की नॉलेज और वर्षा, यह दोनों स्मृति में रहे तो तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रह, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अब बाबा ने याद की यात्रा का, जर्नी, परम धाम, याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी तुम्हारी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा तमो प्रधान पतित हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है, सारी फिक्रातें छोड़ दो। अब हम कहते हैं मेन फिक्रात ये रखनी है, कौन सी? कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने ना, अपने आप को ऊंचा उठाने की, सतो प्रधान बनना है ना। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, मान लो कोई हमें बुलाता है कि भाई हमारे घर में ये प्रोग्राम फंक्शन है, थोड़ा जल्दी आ जाना। तो हम क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनकी मदद कराते हैं। हाँ, लेकिन फिर वो कहेंगे अभी थोड़ा और रुको। आप क्या कहेंगे, नहीं अभी मेरा खुद का भी बिजनेस है, मेरा खुद का भी अपना काम है, वो भी मुझे देखना है। ध्यान जाता है ना, वो भी देखना है। तो आप अंदर में सोचेंगे अभी कराना था उतना मैंने करा दिया, मेरे को खुद का भी तो देखना है।
तो अभी खुद का परिवार में खुद को पवित्र भी बनाना है, खुद के विकर्म विनाश करने हैं, हिसाब किताब चुकतो करना है। ये भी तो, ये काम तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। कोई दूसरा कर सकता? मैं आत्मा, मुझ आत्मा को मतलब मैं पवित्र बनूं, संपूर्ण पवित्र, कोई दूसरा कर सकता है? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो करते हैं तो ये भी बाबा अटेंशन दिलाते हैं, ये भी खुद का काम है, ये भी ध्यान रहे, ये भी करना है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, हाँ, अब ये शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान बन गई है। तो मूल फिक्रात तुमको यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मनाभव का अर्थ भी यह है, गीता जो पढ़ते हैं उसे पूछना चाहिए कि मन मनाभव का अर्थ क्या है, वहां क्या बताते हैं? तो बाबा के वो कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, श्री कृष्ण को याद करो या कुछ भी। यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा? हाँ, नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण तो नहीं है। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण, वहां तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहे, पर कौन सा धर्म, उस धर्म का नाम क्या है, वो तो उनके पास में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब करण करावन हार कौन है यह भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बना दिया है। तुम जानते हो बरोबर, हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे। सत्युग में उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने हैं। शास्त्रों में दिखाया है, राम भगवान ने बंदर सेना ली। हाँ, कौन सी बंदर सेना ली, है ना? हाँ हाँ, यह भी ठीक है जो शास्त्रों में दिखाया है। तुम जानते हो हम बरोबर पहले बंदर मिसल थे, अब बाबा बंदर से मंदिर जैसा बना रहा है। इसलिए हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, शाह तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, एक दो को गाली देते, कांटा लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा, है ना? जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है, उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है ना। सत्युग में प्रजा ज्यादा है या कलयुग में प्रजा ज्यादा है? कलयुग में ज्यादा है ना, लेकिन सत्युग को गार्डन कहते हैं। वहां देवी देवता है सत्युग में। तो बाबा कहते हैं गार्डन बड़ा नहीं होता है, बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सत्युग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा, यह बातें तुम बच्चों में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। मतलब हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न, और फिर फूलों का बगीचा बाबा बना रहे, बगीचे में तो वैरायटी फूल होते हैं ना। तो ये बातें, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न, वैरायटी फूल है, तो इनको, इन बातों को समझना भी नंबरवार बच्चे ही पुरुषार्थ अनुसार समझेंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जिसमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, ज्ञान योग सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर क्या नहीं होता है? तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती है। मतलब खुशी मिलती है ज्ञान योग और सर्विस करने से। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। अब ज्ञान में हम शांति का दान कर रहे हैं ना, योग में दान कर रहे हैं ना,
ज्ञान का दान कर रहे हैं ना, तो दान करने इसलिए देवी देवता बनना मतलब दान, मतलब स्प्रेड करना वैल्यूज को। तो बाबा कहते हैं दान करने से मनुष्यों को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होंगे, होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन गए हैं, क्योंकि देह भान में आके किए गए कर्म विकर्म बनाते हैं। अहंकार के वशीभूत किए गए कर्म, लोभ के वशीभूत किए गए कर्म, मोह के वशीभूत किए गए कर्म, काम विकार के वशीभूत किए गए कर्म, ये अम्ब्रेला है विकार, उसमें फिर ईर्ष्या, जेलसी, ये सब। तो जितने भी विकार हैं इनके वशीभूत किए गए कर्म विकर्म बनाते हैं। फिर श्रेष्ठ कर्म सोल कॉन्शियस, शांत में रह के किए गए कर्म जो दूसरों को भी शांति दे, प्रेम में रह के जो दूसरों को भी प्रेम का अनुभव कराए, तो ये श्रेष्ठ कर्म बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की, देह को दे रहे हैं। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे भी बाबा को भोग लगाते हैं, लेकिन अंदर की स्वच्छता, संकल्प में भी बाबा, कोई देहधारी नहीं। इसलिए हम लोग, जैसे कोई कहता है ना कि दीदी भोग में क्या बन रहा है, या भोग में ये, इस गुरुवार को ये भोग लगाना, ये नहीं चलता। हमें बाबा को खिलाना है ना, किसी को भी भोग में क्या बन रहा है ये भी नहीं बताना होता है। तो वो भी आपने टेस्ट कर लिया ना सूक्ष्म में कहीं ना कहीं, तो बाबा फिर उस चीज को स्वीकार नहीं करता, है ना। तो ये भी बाबा, ये भी इतना भी बाबा ध्यान खिंचवाते थे। तो बाबा कहते हैं देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है। समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, मतलब वो सब कुछ कर सकता है। सर्वशक्तिमान किस रूप में उन्होंने लिया, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मतलब मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है ऐसे, है ना। परंतु बाप कहते हैं यह उन्हों की उल्टी मत है ना। दुख इसलिए कह दिया, दुख देने वाला भगवान, सुख देने वाला भगवान, ऐसे भी गीत गाते हैं भक्ति में। तो बाबा कहते हैं बाबा तो हमेशा बच्चों को सुख ही देते हैं। वो कहते हैं ना मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाबा हमेशा बच्चों को सुख ही देते हैं, दुख बच्चों को उनके कर्मों से ही मिलता है। अच्छा, तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं, यह मैं लोन पर लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंचते ऊंच निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है ना। अब बाप ने समझाया तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, हम सब बाबा के बच्चे, वर्षा लेने के लिए बैठे हैं, सबको वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है।
ना उस फैमिली में आए तभी तो वर्षा मिलेगा ना। बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब के कोई समझ ना सके ना। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाबा को भी टीचर बनना पड़ता है ना, पढ़ाने के लिए आना पड़ता है, ऊपर से बैठ के पढ़ाए तो। अब बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए। किस बात की? कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, ये हमारे अपने हैं। हाँ, ये अपना बच्चा है। तो बाबा कहते तुम भी हमारे अपने हो, अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। ऊंचते ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5,000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लिखने लगे, त्रिमूर्ति शिव जयंती। बाबा के समय से ये लिखा होता था, त्रिमूर्ति शिव जयंती, है ना। त्रिमूर्ति भी होने चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने, और एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। लक्ष्य सामने दिया हुआ है बाबा ने। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। नाम डालना, बाबा कहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, लाडले बच्चे, अलग अलग तरह से बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे सुख धाम शांति धाम को याद करो। अर्थात बाप और वर्षे को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मनाभव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए, ऊंचते ऊंच भगवान है ना। अब उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अब सर्वव्यापी का तो सारे बाप ही बाप हो गए फिर तो। कोई भी बच्चा नहीं है, तो वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है। तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचते ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचते ऊंच है शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, अब तो मनाते हैं ना। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ। अब देखो बाबा झंडा बता रहे कैसे बनाना है। तुम अपना झंडा चढ़ाओ। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। एक तरफ कल्प वृक्ष हो और दूसरी तरफ सृष्टि चक्र का चित्र हो। ऐसे तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। देखो बाबा ने कहा ना, तो जरूर चिंतन तो चलेगा। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो जो सब देखे। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा इसमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे सृष्टि चक्र से कि हमारा धर्म कब होगा, अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती है। जरूर कहेंगे निराकार दुनिया में है।
द्वापर युग में आया। हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल कर पाठ बजाने आओ, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ ना। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का, राजयोग से ही भारत स्वर्ग बनेगा। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए। हाँ, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए लिखा पढ़ी, कैसे दूसरों को धारणा कराए, है ना, जो जिस लेवल का कैसे उसको समझाएं, लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। अभी तो हमारे ब्रह्मा कुमारी की कितनी स्टैंप बन चुकी है, ब्रह्मा बाबा, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि जी ना? तो बाबा कहते हैं दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं, तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, परियां, और अब क्या कहा होगा बाबा ने, अब तो कब्रिस्तान है, मतलब दैहिक दृष्टि, है ना, सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्मृति समझ, उससे मर गए, बॉडी कॉन्शियस, इसलिए कब्रिस्तान। तो यह सब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, और सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, वो तो लास्ट का स्टेप्स होते हैं ना। तो ये बाबा बता रहे खुश रहना है, मीठा बनना है, और सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु परंतु जरूर बाबा कहते हैं, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है ऐसे संपूर्ण। अभी तक चलो जब बाबा ने कहा होगा तब नहीं बने होंगे, पर अभी तो कितने अव्यक्त एडवांस पार्टी की संख्या बढ़ती जा रही है, अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते। अब नेक्स्ट प्रोग्राम शिवरात्रि है ना, तो बाबा अभी से बच्चों का माइंड सेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। वो गंगा सागर वहां पे, हाँ भी मेला लगा था ना, तो शायद मनाया होगा। तो बाबा कहते हैं कि शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है, मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है ना। मेहनत बिगर राजधानी थोड़े ही स्थापन होगी। इसलिए कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है, मूल बात है ही याद की। क्या कहा बाबा ने, चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात मतलब इस सिचुएशन में फॉर्मूला है याद, मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा। प्रश्न क्या था? हाँ, हमें अपने आप में क्या चेकिंग करनी है, तो क्या चेकिंग करनी है?
हाँ दुख हाँ, नहीं देना है। हम कितना खुश रहते हैं। हाँ, कित हमारा श्रेष्ठ कर्म कितना। हाँ, चेकिंग के तो कितने सारे पॉइंट्स दिए ना। और दुख नहीं देना है, कोई भी कर्म से दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, और हाँ, बाप समान क्या हमसे श्रेष्ठ बन रहे हैं। हाँ, सबके दुख साथ हरता मीठा। सुख करता कितना बने हैं। और सबके साथ मीठा बन के पावन रहना। बनना है। हाँ, ऑनलाइन में कौन बता रहे। मैं बता रही हूँ, रमेश बहन। और सबके साथ मीठा बन के रहना। सबके साथ मीठा बन के रहना है। वो तो 3 दुख बातें नहीं। तो मेन बताई ना बाबा ने। हाँ, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। हाँ, मीठा कितना परसेंटेज बने हैं, और प्रेम से चलाना है ये। अच्छा, दूसरा, अब हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए। नहीं, पटु बाबा ने एक सेंटेंस कहा था, अब तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए। बाप का नॉलेज और वर्षा और स्मृति, मतलब वही कि अब हमें तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि अब हमें सुख धाम और शांति धाम जाना है, वो याद करना है। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, अपने आप को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ, ये मुख्य है। और सब ठीक है, मूल बात है ये, सतो प्रधान बनना है। तीसरा, सभी को बुद्धि में कौन सी बात बिठानी है। सृष्टि चक्र। हाँ, और एक पूरा सेंटेंस का था, सभी सृष्टि चक्र का सभी ज्ञान का बुद्धि में सदगति होता है। दाता एक बाप है ना। और वो त्रिमूर्ति वाली बात भी बाबा ने कही थी, ब्रह्म और ये। हाँ, त्रिमूर्ति रचयिता शिव है, और कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र ना, ये वाली बात भी तो मेन। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। और ये भी श्रीमत पर, ये था ना पॉइंट। हाँ, ऐसे पॉइंट था ना कि श्रीमत पर तुम, हाँ, भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हैं। हाँ, नहीं, ये पॉइंट चल रही कि सभी की बुद्धि में क्या बिठाना है, ये है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदा हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। सर्विस में तत्पर रहना है। सेकंड पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान, देह संबंध और वैभवों के बंधन से, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। डिटेल, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। निमित्त प्रमाण
बिल्कुल भी अटैच नहीं है, निमित्त ड्यूटी मिली हुई है, कार्य कर रहे हैं। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हैं, मतलब घर परिवार को संभाल रहे हैं, बाबा का डायरेक्शन है, इसको संभालना है ना। संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं संभालते, अटैचमेंट है ये। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ मधुबन, चले आओ इस सेवा स्थान पे सेवा के लिए आ जाओ, हाँ यहाँ एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पे सेवा करनी है, चले आओ, तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोह। बाबा ने कहा है ना कि लास्ट एरोप्लेन होगा, अभी आ जाओ, मतलब विदेशियों को खास कि अभी आ जाओ, लास्ट एरोप्लेन होगा भारत आने का। उस समय नहीं, अभी अभी चले जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, नहीं। हाँ, भारत वालों के लिए तो मधुबन एरोप्लेन की लास्ट होगा, उसमें आ जाओ। फिर मतलब वो जिनकी बुद्धि स्वच्छ होगी, टचिंग और कैचिंग पावर क्लियर होगी, वही उस समय कैच कर पाएंगे कि ये बाबा का डायरेक्शन है, और वो उस प्लेन में चढ़ जाएंगे। हाँ, तो ये तो बाबा के और मधुबन के लिए और सेवा स्थानों के लिए तो कहा ना बाबा ने कि ये सेवा स्थान क्या बन जाएंगे, आश्रम स्थान बन जाएंगे। टचिंग होगी कि सेंटर पर आ जाओ बस। अभी वर्मा में हुआ ना, वर्मा में कितना वहां पे वो सब हो रहा था, हलचल वगैरह थी। तो वर्मा में जो रिट्रीट सेंटर है और जो भी सेंटर है, सब भाई बहन सेंटर पर पहुंच गए और योग भट्टियां चल रही थी। अभी तो पता नहीं मुझे क्या है हाल, है ना, लेकिन वो सब तो ये बाबा के सेंटर क्यों बने हैं, ये बाबा के सेंटर क्यों बने, हम सब बच्चों के लिए। सूरज भाई आए थे ना ओआरसी, सूरज भाई बता रहे थे कि ये जो पूछा ओआरसी के भाइयों ने, ये ओआरसी का क्या होगा लास्ट में, तो कहा कि ये सब हम सब तपस्या में बैठ जाएंगे और ये सब जो है ये सब नीचे जमीन में चला जाएगा, क्योंकि सत्युग में तो कोई भी कलयुग की चीज नहीं रहेगी ना। हम सब तपस्या में बैठे होंगे और सब तपस्या करते करते आत्मा का पार्ट खत्म हो जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी सहज रीति से, जैसे मक्खन से बाल निकल गया, बस आत्मा उड़ गई, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हिसाब किताब होगा तो दर्द होगा ना, लेकिन इजीली ऐसे शरीर छूट जाएगा। कितनी अच्छी शरीर छूटने का, तपस्या करते करते आत्मा निकल जाए। तो बाबा कहते हाँ, बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। हाँ, इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का शरीर का संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। बाबा कह रहा है उधर जाओ सेवा के लिए, इधर आओ, अभी कहे ये फैसिलिटी वहां तो मिलेगी नहीं, कैसे जाए। हाँ, ये कंपनी ये संगठन वहां नहीं मिलेगा, कैसे जाए। बाबा ने कहा मतलब जाना है, किसने डायरेक्शन दिया, बाबा बॉम्बे जाने के लिए सारी तैयारियां थी, सुना है ना अनुभव, सारी तैयारियां थी। तो बाबा ने संदेशी को पूछा, बाबा को बोलो बाबा जाए, तुरंत लाल झंडा दिखाई दिया कि नहीं जाना है, बस सुप्रीम का ऑर्डर, नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन फिर ये भी है, जिनका जिसमें बुद्धि योग बंधन जुटा होगा, आकर्षण होगी, वो लास्ट में उस ग्रुप में चले जाएंगे। ये भी बाबा ने मुरली में कहा है कि अंत समय बाबा का घर किला बन जाएगा, कोई भी पतित आत्मा इस किले के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी, आ नहीं पाएगी, सिर्फ पवित्र बच्चे ही इस किले के अंदर होंगे। तो पतित मतलब किसी भी देहधारी से अटैचमेंट है, बुद्धि जुड़ी हुई है, तो वो उसी तरफ उसी ग्रुप में। इसलिए महाभारत सीन का है ना कि कईयों को कौरव पक्ष में पता था कि श्री कृष्ण भगवान वहां पर है, तो भी वो कौरव पक्ष की तरफ से अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे,
अच्छे अच्छे ज्ञानी पंडित, भीष्म पितामह, गुरु गुरु द्रोणाचार्य, उनको पता था कि श्री कृष्ण जी ये है, पांडव पक्ष ये है, तो भी वो बंधन में बंधे हुए थे। भाई हम सीट को नहीं छोड़ सकते, हम उस चीज को नहीं छोड़ सकते, बस चले गए। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। अच्छा स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। क्या चाहिए? शक्तिशाली। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, है ना, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। कब होगी समाप्त? जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उनसे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से सफलता मिलेगी। तो ये अब फिर बाबा ये भी कहते हैं एक साथ तीनों ही सेवा करो, मन से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो वाचा की सेवा दिखाई दे रही है, लेकिन मनसा से शुभ भावना, कल्याण की भावना, शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले। ये अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की